तमाम प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अली रज़ा। एक बार फिर हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे असहाबे काफ जब बेदार हुए तो उन्होंने एक नौजवान को शहर में रुपया देकर भेजा कि कुछ खाने को ले आए। तो जब वो नौजवान शहर में दाखिल हुआ तो वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा चेंज थे और बादशाह कैसे ख़त्म हो गए और कई बादशाह आए उस शहर में और गुज़र गए। तो अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो तमाम दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असहाबे काफ का 309 साल बाद बेदारी का हैरान कुन मंजर। अंधेरी गार में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सदियों से ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज और ना कोई हरकत, सिर्फ वक़्त था जो रुका हुआ महसूस होता था। अल्लाह ताला के हुक्म से सूरज की किरणें गार के दहाने से एक खास जाविये में अंदर दाखिल होती, मगर वो सब के सब अल्लाह के वली नौजवान नींद में थे। वो नींद जो आम नींद न थी मगर अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी थी। उन नौजवानों में से एक नौजवान ने करवट बदली और उसकी आंख हल्की सी खुली। जिस्म बोझल था जैसे लंबी मसाफत तय करके आया हो। उसने ऐसा से कहा, तुम कितनी देर सोए रहे? और दूसरा बोला, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। कि उन नौजवानों को क्या खबर थी कि उन्हें एक दिन नहीं बल्कि 309 साल सोते हुए ही गुजर चुके हैं। वो सब के सब नौजवान उठकर बैठ गए। भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, पेट खाली था, होंठ खुश्क हो चुके थे, मगर ईमान वैसा ही ताज़ा जैसा कि उस दिन वो गार में दाखिल हुए थे। उनमें से एक नौजवान ने कहा कि कोई एक शहर जाकर देखे कि कौन सा खाना पकीज़ा है और खामोशी से ले आए, किसी को हमारी खबर ना हो। उनमें से एक नौजवान जिसके हाथ में चांदी के सिक्के थे गार से बाहर निकला। जब वो गार से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो गार के दहाने पर कुछ पत्थर हैं जिसने गार का मुंह ढका हुआ है और दरख्त बूटियां, जैसा कि पहले से बहुत बड़ा बदलाव हो। और वो शहर की तरफ चलने लगा। रास्ते में एक गांव था जो उसने देखा कि बिल्कुल वीरान है, वहाँ कोई आदमी और औरत नहीं। और वो चीखता चिल्लाता हुआ वापस बाकी के नौजवानों के पास पहुँचा और कहने लगा कि जो गांव था उसमें तो कोई आदमी मर्द कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। सब के सब बाहर निकलकर उस गांव की तरफ देखने लगे और उसकी बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि वो गांव बिल्कुल वीरान था। वो सब के सब हैरान रह गए कि पता नहीं अल्लाह की कुदरत से ये क्या हो चुका है। वो सब बहुत परेशान थे। उन्होंने एक आदमी को दोबारा भेजा कि तुम कुछ न कुछ खाने को ले आओ। जब वो नौजवान शहर में दाखिल हुआ तो उसके कदम बिल्कुल रुक गए। ये शहर वही था, बल्कि फिर भी नहीं था। शहर की इमारतें बदली हुई थी, लिबास मुख्तलिफ थे और चेहरे बिल्कुल अजनबी थे। सबसे बढ़कर तब्दीली ये थी कि हर जुबान पर अल्लाह का नाम था। वो नौजवान बहुत हैरान रह गया और एक दुकान पर जाकर उसने रोटी मांगी और बहुत पुराने सिक्के दुकानदार को दिए। और उस दुकानदार ने सिक्कों को गौर से देखा और दुकानदार के चेहरे का रंग बदल गया। ये सिक्के तुम कहां से लाए हो? दुकानदार की आवाज में खौफ भी था और हैरत भी। वहां पर लोग जमा होने लगे और कोई कह रहा था कि ये सिक्के तो दकियानूस बादशाह के जमाने के सिक्के हैं। और वो नौजवान बहुत घबरा गया। उसने कहा कि मैं तो आज ही घर से निकला हूँ। और अब बात उस हाकिम वक़्त तक पहुँच गई जिसकी अब हुकूमत थी। और उस नौजवान को दरबार में पेश किया गया और उस नौजवान ने पूरी कहानी सुनाई। जालिम बादशाह, ईमान की आजमाइश और गार की पनाह और नींद। माँ ने पुरानी किताबें निकाली और निशानियाँ मिल गईं। सब पर वाज़ेह हो गया कि यही वो असहाबे काफ हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने आसमानी किताब में किया था। लोगों की आंखों में आंसू थे। सबका ईमान बिल्कुल ताज़ा हो गया कि अल्लाह ने मर्दों को दोबारा जिंदा करने की निशानी सबके सामने रख दी। असहाबे काफ को गार तक वापस लाया गया। लोग उन्हें देखना चाहते थे लेकिन अल्लाह ताला
कुछ और ही चाहता था। वो नौजवान गार में वापस गया और अपने साथियों को सब कुछ बताया और सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन नौजवानों ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, तूने हमें अपनी निशानी बना दिया और हमें अपने पास वापस बुला ले। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा हमेशा की नींद सुला दिया। ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक ऐलान है। ईमान बचाने वाला कभी तन्हा नहीं होता। अल्लाह वक़्त का मोहताज नहीं है। 309 साल गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला के लिए एक लम्हा बनता है। असहाबे काफ आज भी हमें ये सिखाते हैं, हक पर साबित कदम रहने वाले को अल्लाह खुद अपनी हिफाजत में ले लेता है। तमाम प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।